शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्रैव गङ्गा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो धारकथा प्रसंग। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका।
परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण तरुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की प्रथम सत्र की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं। और ये कथा हमारे मन के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण में सक्षम हो, सार्थक हो, इसके लिए आइए अपनी मनोभूमि को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद। जय हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री श्याम मुरली मनोहर घनश्याम मुरली मनोहर घनश्याम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे राधे श्री श्याम श्री राधे श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भोले गजानन गणेशी महाराज की जय हो श्री सरस्वती मात की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री जगदम्बे मात की श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम 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 जब जब संसार में पाप बढ़ते हैं, जब जब सज्जनों के कर्मों में बाधा आने लगती है,
जब जब भगवान के भक्तों को भक्ति में आसुरी वृत्तियों द्वारा परेशानियां उत्पन्न की जाती है, जब जब गौ और ब्राह्मणों के हित संकट में पड़ते हैं, तब तब परब्रह्म परमात्मा अवतार ग्रहण करके इस धरती का भार कम करते हैं, सज्जनों को सुखी करते हैं, अधर्म का समन करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता में रावण और उसका समाज ही केवल देव संस्कृति के लिए खतरा बना हुआ था, लेकिन द्वापर में केवल कंस ही ऐसा न था, बल्कि जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कितने ही ऐसे दुष्ट राजा थे। यूं मान के चलो कि पूरे देश में ही राजा ही असुर लोग राजा के अवतार लेकर के आ गए थे और राजा लोग बड़े दुष्ट हो गए थे। और उन सब का भार धरती से कम करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा आदि देवता जब गौ माता को लेकर के गए, धरती माता गौ माता के रूप में उनके साथ गई, उनकी प्रार्थना हुई, तो भगवान देवकी के गर्भ में पधारे और देवकी के गर्भ में आते ही ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। और वो दिन भी आया, वो शुभ मुहूर्त भी आया जब परमात्मा का यहाँ अवतरण होना था। भाद्र कृष्णा अष्टमी की आधी रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण कंस की जेल में प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो भगवान शिशु रूप में प्रकट न हुए, बल्कि शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और उस अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा तो ऐसी रूप माधुरी थी, ऐसा सुंदर था कि वो देखते ही रह गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। वसुदेव जी ने उस बालक को परम अद्भुत देखा कि कमल जैसी उनके नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, हृदय पर ही कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहा है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और ऐसी छावली छटा है, सांवली छटा है कि वसुदेव जी महाराज उन्हें देखते ही रह गए। और उन्होंने वसुदेव जी की आंखें बड़े आश्चर्य से खिल गईं। उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके पुत्र बनकर के आए हैं, तो उन्होंने मन से ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान करने का संकल्प लिया, मानसिक संकल्प लिया। और ये जानकर कि परम पुरुष परमात्मा ही उनके पुत्र के रूप में आए हैं, तो हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए उस समय भगवान के तेज से पूरा सूतिका ग्रह, कंस का जो कारागार था वो आलोकित हो उठा था। भगवान के प्रकट होने से अब वसुदेव को कोई डर न रहा था। वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषात् प्रकृते परः
स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। भगवान की स्तुति करते हुए वसुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। आप तो प्रकृति से भी परे साक्षात परम पुरुष परमात्मा हैं, पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, ज्ञान और आनंद ही आपका स्वरूप है। आप सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। आप देवकी के गर्भ में प्रविष्ट थे, ये समझना सही नहीं है। अरे सारा का सारा संसार आपके गर्भ में स्थित है, आप किसी के गर्भ में कैसे आ सकते हैं? हे प्रभु, ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी कृपा है कि अनंत होते हुए भी आप इस प्रकार से बाल लीला करने के लिए मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और इस प्रकार से बड़ी लंबी स्तुति की वसुदेव जी महाराज ने। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि यद्यपि देवकी कंस से भयभीत थी, डरी हुई थी, किंतु जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र साक्षात ही श्री विष्णु बने हैं तो उनका ये भय कम हुआ। और देवकी भी उनकी स्तुति करते हुए कहने लगी, रूपम यत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीप। हे प्रभु, आपकी कहाँ तक हम बड़ाई करें, कहाँ तक स्तुति करें। हे प्रभु, हे भगवान, आप तो साक्षात विष्णु हैं, इस सृष्टि के आदि कारण हैं, निर्गुण निर्विकार अविनाशी निर्विशेष। हे प्रभु, आपका आर पार नहीं है। आपने बड़ी कृपा की जो हमारे पुत्र के रूप में यहाँ प्रकट हुए। हम आपकी शरण में हैं। काल रूपी कराल सर्प के संत्रस्त मानव प्रत्येक लोक में चले जाए लेकिन उसका भय भागता नहीं है। मनुष्य का भय केवल आपके चरणों का आश्रय लेने पर ही भाग सकता है। अन्य कोई तरीके से, किसी उपाय से उसका भय भाग नहीं सकता। इस प्रकार से देवकी ने स्तुति की तो भगवान ने कहा कि हे वसुदेव, हे देवकी, आप दोनों पिछले जन्म में अदिति और कश्यप थे और अदिति कश्यप के रूप में आपने बड़ी तपस्या की थी, लेकिन ब्रह्मा के आदेश और मेरी माया के प्रभाव से आपने मोक्ष आदि कुछ नहीं मांगा। और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढता, इसलिए मैं स्वयं ही उस समय तुम्हारे यहाँ वामन रूप से अवतरित हुआ था। फिर तुम प्रश्नी और गर्भा थे, तब भी आपने तपस्या की थी और तब भी मैंने आपके यहाँ अवतार लिया था और मेरा नाम प्रश्नी गर्भा हुआ था। अब आप देवकी और वसुदेव के रूप में अवतरित हैं और आपके यहाँ मैं ये कृष्ण का अवतार ले रहा हूँ। श्वेत और रक्त वर्ण मेरे पहले हो चुके हैं और अब कृष्ण वर्ण है। अब ऐसा करना, आगे की बात बता दूं मैं, अब तुरंत मैं प्राकृत शिशु हो जाऊंगा। जब मैं शिशु हो जाऊं तो आप मुझे उठा करके नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ले जाना। गोकुल में यशोदा जी को कन्या हुई है, उस कन्या को उठा लाना और मुझे वहां छोड़ देना। वसुदेव जी जैसे ही भगवान बालक के रूप में हो गए,
वसुदेव जी ने भगवान की तरफ चरण बढ़ाया तो उनके पैरों की बेड़ियां खुल गईं। जब वसुदेव जी ने भगवान की ओर हाथ बढ़ाए तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। तो ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति जब भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ाए तो उसके सांसारिक बंधन छूट जाते हैं, और जब हाथ बढ़ाए तो हाथों के बंधन टूट जाते हैं। और जब इस संसार के बंद दरवाजे की ओर बढ़े प्रभु के यहाँ जाने के लिए, तो वो दरवाजे खुल जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। वसुदेव जी माथे पर छबड़े में बालक को लेकर के चलते हैं। यमुना मैया जब देखती हैं कि मेरे प्रभु आए हैं, तो वो चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर उठती हैं। और ज्यों जमुना जी ऊपर उठी, ज्यों ज्यों ही वसुदेव जी उस पलड़े को ऊपर कर रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे को पानी न लग जाए, कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। और यमुना जी ऊपर ही ऊपर आ रही है, तब भगवान अपना एक चरण कमल छबड़े से नीचे लटकाते हैं। और जैसे ही नीचे लटकाया, जैसे ही यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया, यमुना जी मार्ग दे देती हैं। और वसुदेव नंद बाबा के यहाँ जाते हैं तो सब सोए हुए थे, सारे दरवाजे खुले हुए थे, कोई भी न जाग रहा था। प्रसूति गृह भी खुला हुआ था। वसुदेव जी चले गए प्रसूति गृह में सीधे। यशोदा जी बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है, उनके पास एक बालिका खेल रही है, नवजात कन्या खेल रही है। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को वहां रखा और उस कन्या को पुनः छबड़े में रख करके और जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आ गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बहिरंता पुरद्वार सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समोत्थिता। जैसे ही वसुदेव जी पुनः कंस के कारागार में आए तो पुनः किवाड़ लग गए, ताले लग गए। वसुदेव जी के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लग गई कि देखिए भगवान को पकड़ा तो सारे बंधन खुल गए, और जैसे ही भगवान की माया को ले आए तो सारे बंधन यथावत हो गए। और जैसे ही सब कुछ पूर्ववत हुआ और वो बालिका रोई जोर से। अब तक कोई भी न रोया था, किसी को कुछ पता नहीं लगा था क्या हो गया, लेकिन जैसे ही बालिका वहां पहुंची, हथकड़ियां बेड़ियां पुनः लग गई। बालिका जोर से रोई, जैसे ही रोई सिपाहियों की नींद खुली। अरे रे देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म लिया है। और कंस को आवाज हुई, कंस को कहा गया देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। कंस तो देख रहा था मेरा काल जन्म ले लिया है, और वह उठता पड़ता गिरता भागता दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वहां पहुंच करके देवकी से कहता है, ला कहां है मेरा काल। देवकी ने कहा, रे भैया ये तो कन्या है, अब तक तूने 6 पुत्र मार दिए मेरे, इस कन्या को तो रहने दे। कंस ने कहा, नहीं, 8वें गर्भ से मुझे भय था और ये 8वां गर्भ है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मुझे देव। और वो कन्या ली और हाथ से पकड़ करके और चट्टान पे मारा, लेकिन जैसे ही मारा वो आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मात की। ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो
ॐ नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ओम नमो जय हो। जगदम्बाय ओम नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ओम नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ॐ नमो जगदम्बाय ओम नमो जगदम्बाय। और जगदम्बा की कैसी छवि बन रही है। दिव्यस्त्रगम्बराले परत्ना रत्नाभरण भूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शंख चक्र गदाधरा शीतचारण गंधर्वे रक्षर किन्नरो गगे उपारतोरु बलिभिः स्तूयमाने दमब्रवीत् नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति